द बेस्ट टीचर ऑफ माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक। नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं एक ऐसे अपने स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक के ऊपर। ये एक ऐसे है, निबंध है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे और इसके वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है ताकि वीडियो क्लास लंबा ना हो। तो क्या है ये देखिए, देयर आर 11 टीचर्स इन माई स्कूल। ये जो है इसको बहुत सारे बच्चे स्कूल बोलते हैं। ये स्कूल नहीं है, ये क्या है, स्कूल है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा ये क्या है, स्कूल है। तो क्या हो गया कि मेरे स्कूल में 11 शिक्षक हैं। इस आर का मतलब है 11 का मतलब 11, टीचर मतलब शिक्षक, इन मतलब मैं, माई मतलब मेरा, स्कूल मतलब विद्यालय। तो मेरे विद्यालय में 11 शिक्षक हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है पूरा पढ़ा लिखा यानी शिक्षित, एंड का मतलब और, एक्सपीरियंस्ड का मतलब हो गया जानकार, दक्ष, कुशल, ऑल का मतलब हो गया सब, आर का मतलब हो गया हैं, और दे का मतलब हो गया वे लोग। कौन लोग? ये जो 11 शिक्षक हैं वे लोग के लिए दे आया। तो क्या हो गया कि वे लोग दक्ष और शिक्षित हैं या पूर्ण शिक्षित हैं, इस तरह का इसका मतलब हो गया। बट मतलब लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे बुट पढ़ देते हैं। ये बुट नहीं है, बट है। बट श्री दीपक कुमार, ये तो हिंदी में नाम है, इसको इंग्लिश में लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं होना है, ना प्रोनाउंसिएशन बताना है। ये इज़, इसको द बोलते हैं, द। और ये है बेस्ट ऑफ ऑल। मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे ऑल लिख दिया है, इसलिए मैं जिस वर्ड को एक बार लिख दिया हूँ उसके उच्चारण को, उसको दोबारा नहीं लिखूँगा। तो क्या हो गया कि श्री दीपक कुमार सबसे उन सब में से, ऑल का मतलब हो गया सब, तो उन सब में से सबसे अच्छे हैं। अब देखिए, ही इज़ माई क्लास टीचर ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी, इसको बहुत सारे लोग आल्सो बोलते हैं। ऑल, ये ऑल्सो है, आल्सो नहीं है, ठीक है। क्लास टीचर मतलब क्लास हो गया, और टीचर तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा टीचर। तो क्लास टीचर मतलब वर्ग शिक्षक, माई का मतलब मेरा, इसका मतलब है, और ही का मतलब वह, तो या वे। तो क्या हो गया, वे मेरे क्लास टीचर भी हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, ही इज़ वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। इसको क्या बोलना है, पॉपुलर। ये वेरी है, वेरी। बहुत सारे बच्चे इसको भेरी बोलते हैं, भेरी नहीं है, ये वेरी है। और ये विद है, विद। इसको बहुत सारे बच्चे विथ बोलते हैं, ये विथ नहीं है, क्या है, विद है, विद। व दीर्घीकार द विद होगा, हम बोल रहे हैं क्या, विद, मतलब हर्षिकार की मात्रा है। थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा। और फिर क्या है, स्टूडेंट्स मतलब छात्र। तो क्या है कि ही इज़ वेरी पॉपुलर, मतलब वे बहुत लोकप्रिय हैं छात्रों के साथ। विद का मतलब हो गया के साथ या से, इस तरह का सेंटेंस में सेंस आता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ही इज़, ये ए एन को एन बोलते हैं, लेकिन आप इसको जब सेंटेंस में बोलेंगे तो अन बोलेंगे। अन आइडियल टीचर, ये क्या है, आइडियल टीचर मतलब वे एक आदर्श शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्या है, श्री कुमार इज़ अ वेरी गुड टीचर। ये क्या है, गुड और टीचर, वे एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। हिज, ये क्या है, हिज ड्रेस मतलब उनका पोशाक। इज़ मतलब यहाँ पे हो रहा है होता है। इज़ का मतलब होता है होता है, रहता है या फिर है। और यह है सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, मतलब उनका पोशाक या उनकी पोशाक साधारण होता है। हिज नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया। ये क्या है, नॉलेज का नॉलेज नहीं है, इसमें के का उच्चारण नहीं होना है। ये क्या है, नॉलेज मतलब ज्ञान। इज साउंड, साउंड का मतलब ऐसे आवाज़ होता है, लेकिन यहाँ जिस सेंस में लिखा गया है इसका मतलब होता है गंभीर, शांत। तो क्या हो गया, हिज नॉलेज मतलब उनका ज्ञान शांत है या गंभीर है। ही टीच, ही टीच अस मैथमेटिक्स। ये क्या है, ही टीच बोले इसको या फिर ही टीचेट्स बोले। ही टीचेट्स अस, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है, तो वे मैथमेटिक्स यानी वे गणित पढ़ाते हैं। हिज, ये प्रोनाउंसिएशन, ऐसे लोग बच्चे इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है, प्रोनंसिएशन। क्या हो गया, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। तो हिज प्रोनंसिएशन इज क्लियर। क्लियर क्या बोलेंगे इसको, क्लियर मतलब साफ। प्रोनंसिएशन का मतलब हो गया उच्चारण, तो उनका उच्चारण साफ है या फिर
होता है या फिर उनका उच्चारण साफ रहता है या उनका उच्चारण स्पष्ट होता है, इस तरह से मीनिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या हो गया, देखिए हिज वॉइस, वॉइस बोलेंगे इसको, वॉइस इज क्लियर, मतलब उनकी जो आवाज़ है, हिज वॉइस मतलब आवाज़ क्या है, क्लियर है मतलब साफ है। हिज मेथड, मेथड, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाने का तरीका, मेथड का मतलब तरीका और टीचिंग मतलब पढ़ाने का, इज ईजी, ईजी मतलब एकदम आसान होता है। ही रीड्स मतलब वे पढ़ाते हैं, रीड्स और आउट, रीड आउट्स मतलब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। द लेशन, लेशन कौन सा लेशन, ये ट्वाइस है, इसको ट्विस नहीं पढ़ेंगे, ये ट्वाइस, टूवाइस, ये है थ्राइस मतलब 2 बार 3 बार, मतलब क्या हो गया, अध्याय को वो 2-3 बार पढ़ाते हैं। देन, देन बोलेंगे इसको, थेन नहीं बोलेंगे। देन ही एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स ईच क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, क्या है ये, क्वेश्चन है। तो उसके बाद ही मतलब वे, एक्सप्लेन्स मतलब समझाते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, प्रश्न, क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, प्रश्न। ही राइट्स मतलब वे लिखते हैं, ही राइट्स मतलब वे लिखते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, और ये इसको बच्चे बोलते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन। ऑन द ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, वो उसको हल करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हल, किसको करते हैं, डिफ़िकल्ट, जो कठिन सवाल होते हैं उसको वो ब्लैक बोर्ड पर हल करते हैं। श्री कुमार इज़ वेरी जेनरस एंड काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु और जेनरस का मतलब होता है उदार, तो श्री कुमार जो हैं वो बहुत उदार और दयालु हैं। नेक्स्ट क्या है, ही इज़, ये है ऑलवेज, इसमें सौ का उच्चारण फिर से नहीं होना है, ऑलवेज नहीं कर देना है, ऑलवेज, ये एस का मतलब ही जो है यहाँ पे। रेडी मतलब तैयार, ये टू है, टू, टी डबल ओ जब हो जाएगा तो उसको बोलेंगे टू, ये है टू। हेल्प अस मतलब सहायता, हमारी सहायता करते हैं, तो क्या हो गया कि ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस मतलब वो हमेशा हम लोगों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं या होते हैं। इस का मतलब हो गया रहते हैं या होते हैं। ही लव्स, ही लव्स, लव और स है, लव्स, ऐसे लोग बोल देते हैं लव, लव भव नहीं है, ये लव्स है, क्या चीज़, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है ये। तो क्या हो गया कि वो अनुशासन को पसंद करते हैं, अनुशासन प्रिय हैं। ही स्कॉल्ड्स, क्या है, स्कॉल्ड्स एंड पनिशेस द विकेड, विकेड स्टूडेंट्स मतलब वो कमज़ोर छात्र को सजा देते हैं और डांटते हैं। ही डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये दूसरे पेज में है नॉइज इन द क्लास, तो इसको क्या बोलेंगे, डज बोलेंगे। ये नॉट है, ये अलाउ है, अलाउ, और ये स्टूडेंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, टू लिख चुके हैं। ये क्या है, मेक, और इस ए को ए नहीं बोल के आ पढ़ते हैं, मेक अ नॉइज, नॉइज इन द क्लासरूम, ये क्या है, नॉइज, नॉइज बोलेंगे, नॉइज इन द क्लासरूम मतलब वे किसी बच्चे को इजाज़त नहीं करते हैं क्लास में शोरगुल करने का। देखिए ही हैज़ द क्वालिटीज़, क्या है, क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर मतलब उनके पास, हैज़ का मतलब हो गया के पास, क्वालिटी मतलब गुण, क्या, कैसा गुण, एन आइडियल टीचर एक आदर्श शिक्षक का गुण उनके पास है। इस हैज़ का मतलब हो गया के पास है। ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ माई स्कूल मतलब वे मेरे स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। ये है वी आर प्राउड ऑफ हिम मतलब वी का मतलब हो गया हम लोग उन पे गर्व करते हैं या हमें उन पे गर्व है। तो इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए हों। वीडियो क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो